अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 46 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 46 में जो टॉपिक्स हमने देखने हैं वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लूप की बॉडी में ही इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। अब इसका मकसद क्या है कि जब भी लूप की बॉडी के अंदर ये स्टेटमेंट आती है तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लूप के स्टार्ट में चला जाता है। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी, द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ करंट आइट्रेशंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड। देखें, वो कहता है कि जो भी आपकी करंट आइट्रेशन चल रही है, मतलब जो आपकी बारी चल रही है लूप की, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पर उसके बाद आने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाती हैं, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं होती। यानी कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गई तो कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप की बॉडी के स्टार्ट में ले जाती है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद में आने वाली जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी बल्कि स्किप हो जाती हैं। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। इसकी एग्जांपल देखें। ये एक लूप है जिसने x इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट होना है, यानी कि 5 टाइम्स इस लूप ने एग्जीक्यूट होना है। तो जब फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लूप की बॉडी में आप देखें 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट है। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो लूप के स्टार्ट में चला जाएगा और यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। आपको पता है कि जब भी लूप के स्टार्ट में जाते हैं दोबारा से तो इंक्रीमेंट होता है। सबसे पहले इंक्रीमेंट होने पर x2 हो जाएगा, 2 के साथ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बॉडी में आएगा प्रिंट एफ हेलो वर्ड दूसरी दफ़ा प्रिंट होगा, फिर कंटिन्यू होकर फिर ऊपर चला जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट बार बार लूप को ऊपर की तरफ भेज देगी। और x जो है जब 5 हो जाएगा तो 5 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 5वीं दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट होगा, 5वीं दफ़ा कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दोबारा से ऊपर चला जाएगा। फिर x की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि आप ये देखें कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद आने वाली जो स्टेटमेंट है नॉलेज इज़ पावर, इसकी बारी ही नहीं आई, यानी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट ने लूप को आगे जाने ही नहीं दिया बल्कि दोबारा से ऊपर भेज देता था। यही कंटिन्यू स्टेटमेंट का मकसद है। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट कभी भी ऐसे आज़ादाना तौर पर नहीं लिखी जाती बल्कि किसी कंडीशन की बेस के ऊपर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब हर दफ़ा कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट्स तो फिर स्किप हो जाएंगी, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमेशा कोई ना कोई कंडीशन लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल इफ़ कंडीशन, उसके बाद कंटिन्यू, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को किसी कंडीशन के ऊपर बेस करवाया जाता है, डायरेक्टली तौर पर जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम आपको बताया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। उसके बाद देखें ब्रेक स्टेटमेंट, सेम वैसे ही यूज़ होती है लेकिन इसका पर्पज़ डिफरेंट है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। ये भी लूप की बॉडी में ही इस्तेमाल होती है। टू एग्जिट फ्रॉम द लूप बॉडी, लेकिन ये लूप के स्टार्ट में नहीं ले जाती बल्कि लूप से एग्जिट कर देती है। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आप लूप से एग्जिट कर जाएंगे। व्हेन दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी, द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द लूप आर स्किप। अब रिमेनिंग स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाती हैं। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगी उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी, क्योंकि लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा। बल्कि उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट्स ही नहीं, आइट्रेशंस भी, जो बाकी बचने वाली आइट्रेशंस हैं लूप की, वो भी टर्मिनेट हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी। कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी से बाहर चला जाता है। एंड द स्टेटमेंट्स दैट कम्स आफ्टर द लूप बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड। ज़ाहिर बात है जब लूप की बॉडी से बाहर जाएंगे तो लूप की बॉडी के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और बाकी बचने वाली आइट्रेशन जो हैं वो भी स्किप हो जाती हैं। इसको देखें, ये ब्रेक स्टेटमेंट सेम वही प्रोग्राम है, बस यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। देखें ये वही सेम x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 5 तक जाना है। सबसे पहले जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो बॉडी में आएगा तो हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। हेलो वर्ड के बाद जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और लूप की बॉडी से बाहर चले जाएंगे। देखें लूप की बॉडी से बाहर जाने के बाद एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ बाय, तो ये बाय जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देखें पहले हेलो वर्ड प्रिंट होगा, फिर ब्रेक स्टेटमेंट के आएगी और लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, लूप की बॉडी से बाहर बाय जो है वो प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद लूप की दूसरी या तीसरी चौथी पाँचवीं बारी नहीं आएगी, यानी कि लूप की तमाम आइट्रेशंस भी स्किप हो गई और ब्रेक के बाद आने वाली जो स्टेटमेंट है वो भी स्किप हो जाएगी और यानी कि ब्रेक
स्टेटमेंट के बाद लूप ऊपर नहीं जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पर ही लूप टर्मिनेट कर गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट इस तरह से लूप की बॉडी के बाहर चली जाती है। और लूप ब्रेक स्टेटमेंट भी जो है वो किसी कंडीशन की बेस के ऊपर ही यूज़ की जाती है। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट है। द गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू परफॉर्म अनकंडीशनल ट्रांसफ़र टू कंट्रोल टू अ नेम्ड लेबल। ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है, मतलब गो टू स्टेटमेंट भी आपको मूव कर देती है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि हमने किस तरफ मूव करना है। जैसे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट है ना, उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी तो आप लूप की बॉडी के स्टार्ट में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है, बल्कि गो टू के आगे लिखना है कि आपने किस लाइन की तरफ मूव करना है, वो फिर उसी लाइन से दोबारा से स्टार्ट करेगा, ना कि लूप के स्टार्ट से। और ये गो टू स्टेटमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि लूप के अंदर ही इस्तेमाल की जाए, बल्कि ये लूप के अलावा भी इस्तेमाल की जा सकती है और की जाती है। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट तो हैं ही लूप की बॉडी के अंदर इस्तेमाल होने वाली, लेकिन गो टू स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है। द लेबल मस्ट बी इन द सेम फंक्शन, लेकिन शर्त ये है कि लेबल जो है वो एक ही फंक्शन में होना चाहिए, यानी कि आप एक ही फंक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन में मूव नहीं कर सकते। फंक्शंस क्या होते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आप देखेंगे। और लेबल इज़ मीनिंगफुल ओनली टू अ गो टू स्टेटमेंट। और वो लेबल जो है, जो भी हम लेबल यानी कि जिस लेबल की तरफ हम मूव करेंगे, ये लेबल का मैं आपको अभी एग्जांपल में बताता हूँ कि ये लेबल्स क्या होते हैं। कि वो कहता है कि लेबल जो है सिर्फ गो टू स्टेटमेंट के लिए ही मीनिंगफुल होता है, मतलब उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता, और वो गो टू स्टेटमेंट के ही लिए ही लिखा जाता है। अब यहाँ देखें, सेम एक प्रोग्राम सिंपल बनाया है, लूप नहीं है बल्कि। देखें प्रिंट एफ नॉलेज, सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ नॉलेज है। ये जो पॉजिटिव लिखा है ये एक लेबल है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर हमने मूव करना होगा। ये इसका कोई भी नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं, अपने नाम पे रख सकते हैं, कोई भी आप रख। मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा है पॉजिटिव, और ये एक लेबल है। उसके बाद देखें दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और प्रिंट एफ नॉलेज इज़ पावर। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है गो टू पॉजिटिव। अब देखें गो टू पॉजिटिव का मतलब है कि जब सबसे पहले प्रिंट एफ नॉलेज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर प्रिंट एफ नॉलेज इज़ पावर प्रिंट होगा, और जैसे ही वो कहेगा गो टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि पॉजिटिव लेबल की तरफ मूव कर जाओ। तो यहाँ से वो दोबारा से मूव कर जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ से दोबारा स्टार्ट लेगा, फिर दोबारा से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, नॉलेज इज़ पावर प्रिंट होगा, फिर जब गो टू पॉजिटिव कहेगा तो फिर वो ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव की जगह अगर हम कोई और वर्ड लिख देते हैं, जैसे कि अगर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल नेगेटिव लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गो टू नेगेटिव, तो वो ऊपर दोबारा से चला जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट एक नाम है जो हम रख रहे हैं ताकि हम उस लेबल की तरफ या उस पोजीशन की तरफ उसको मूव करवा सकें। ये कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। तो इस तरह से ही देखें, गो टू पॉजिटिव होगा तो वो दोबारा से ऊपर जाएगा। फिर ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। नॉलेज जो है ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट नॉलेज, ये तो एक ही दफ़ा प्रिंट होगा, लेकिन हेलो वर्ल्ड और नॉलेज इज़ पावर ये बार बार प्रिंट होते रहेंगे, क्योंकि गो टू जो है वो उसको दोबारा से ऊपर ले जाएगा। गो टू पॉजिटिव दोबारा से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव है, याद रखना है कि इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये एक लेबल है जिसकी तरफ हमने मूव करना होता है। इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के, ब्रेक स्टेटमेंट के और गो टू स्टेटमेंट, वो हम देखते हैं कि इसका असल मकसद है क्या, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट। देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र यूजिंग फॉर लूप। वो कहता है कि फॉर लूप के ज़रिए यूज़र से एक नंबर लें। इट डिस्प्लेज द नंबर इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब शर्त उसने रखी है कि यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसको आपने डिस्प्ले करना है अगर वो ज़ीरो से बड़ा है। अगर वो ज़ीरो या ज़ीरो से छोटा है तो फिर डिस्प्ले नहीं करना, बल्कि यूज़र को कहेंगे दोबारा नंबर एंटर करें। देखिए वो कहता है अदरवाइज इट इनपुट्स नेक्स्ट नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी कि यूज़र से आपने एक नंबर लेना है, अगर तो वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है आपने उसको प्रिंट कर देना है, और अगर वो नंबर ज़ीरो या ज़ीरो से छोटा है तो उस सूरत में आप यूज़र को कहेंगे कि आप नंबर दोबारा एंटर करें। तो देखें किस तरह से है। सबसे पहले तो आप देखें कि लूप x इज इक्वल टू 1 x इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 5, मतलब ये 5 दफ़ा इस लूप ने एग्जीक्यूट करना है। एक ये x वेरिएबल ये काउंटर वेरिएबल है, और नंबर जो हमने ये जो NUM नाम एक वेरिएबल लिया है ये यूज़र से नंबर लेने के लिए लिया है। तो लूप की बॉडी में आ जाएंगे। लूप की बॉडी में देखें, जब फर्स्ट टाइम लूप की बॉडी में आएंगे तो वो कहेगा एंटर नंबर, और स्कैन एफ के ज़रिए यूज़र नंबर एंटर करेगा। अब चेक करेगा इफ़ नंबर इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 0, अगर तो नंबर 0 या 0 से कम है। अब देखें कंडीशन की बेस के ऊपर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। आप देखें कंडीशन के फ़ौरन बाद कंटिन्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। अब कंडीशन जो है
उसी सूरत में ट्रू होगी अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा होगा। तो उसने कंडीशन क्या लगाई है, इफ़ नंबर इज़ लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर नंबर ज़ीरो या ज़ीरो से छोटा है तो फिर उसको कंटिन्यू कर देगा। अब जैसे ही कंटिन्यू होगा, और आपको पता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करती है, दोबारा से लूप के स्टार्ट में ले जाती है। अब लूप के स्टार्ट में एक्स प्लस प्लस होगा यानी कि 2, और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट उसी सूरत में एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि अगर नंबर ज़ीरो से छोटा होगा। और अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा होगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और उस नंबर को वो प्रिंट कर देगा। तो ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये डिपेंड कर रही है इस कंडीशन के ऊपर। अब देखें ये किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखिए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा एंटर नंबर, नंबर मांगा जा रहा है। अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 9, और जैसे ही मैं एंटर का बटन करूँगा, देखिए उसने कहा यू एंटर्ड 9। इसका मतलब हमने उसको कहा था कि जब पॉजिटिव नंबर होगा तो उसको प्रिंट कर देना है, सॉरी जब नंबर जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा तो उसको प्रिंट कर देना है। ज़ीरो से बड़े पॉजिटिव नंबर ही होते हैं वैसे सारे, ज़ीरो से या ज़ीरो से कम नेगेटिव नंबर है। और अगर नंबर जो है वो ज़ीरो या ज़ीरो से कम होगा तो फिर उसको प्रिंट नहीं करना। तो देखें अगर मैंने 9 एंटर किया तो उसने कहा यू एंटर्ड 9। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 एंटर करता हूँ, देखें वो कहता है यू एंटर्ड 2। लूप 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुका है, अब लूप की तीसरी बारी आ गई है, अभी तक कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब दोबारा से देखें अगर मैं फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ 0, अब देखें उसने ये नहीं लिखा कि यू एंटर्ड 0, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और यू एंटर्ड 0 जो है वो प्रिंट नहीं हो सका। उसने कहा एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 4 एंटर करता हूँ तो देखें वो कहेगा यू एंटर्ड 4। तो ये काम होना 5 दफ़ा ही है। अब डिपेंड करता है कि वो कंटिन्यू से, क्योंकि उसने इस स्टेटमेंट के बाद भी ऊपर ही जाना है। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, तो उस सूरत में भी उसने ऊपर ही जाना है, क्योंकि लूप ने अपनी 5 आइटरेशंस कंप्लीट करनी है। अब वो कंटिन्यू से ऊपर चला जाएगा या फिर वो कंटिन्यू को छोड़ के प्रिंट एफ के बाद ऊपर चला जाएगा। अब कंटिन्यू तो उसी वक्त होगा जब नंबर लेस देन 0 होगा, और कंटिन्यू स्किप हो जाएगा यू एंटर्ड, जब वो यू एंटर्ड या कोई भी नंबर वो प्रिंट करेगा तो उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा। तो 5 दफ़ा लूप ने एग्जीक्यूट होना है। अब लूप ने ऊपर कब जाना है, कंटिन्यू के साथ या यू एंटर्ड, ये यू एंटर्ड वाली स्टेटमेंट के बाद। तो इस तरह से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का मकसद है। अब यहाँ पर सिर्फ ये किया जा रहा है कि अगर तो यूज़र 0 या 0 से कम नंबर एंटर करेगा तो वो प्रिंट नहीं किया जाएगा, और अगर वो 0 से बड़ा नंबर एंटर करेगा तो उसको प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट ने तो आपको चांसेस दिए कि अगर आपने 0 या 0 से कम एंटर किया तो वो आपको कहता है कि दोबारा से नंबर एंटर करें, फिर दोबारा से नंबर एंटर करें। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होती है तो वो फिर आपको चांस नहीं देती, बल्कि वो लूप की बॉडी के बाहर भेज देती है। देखें ये सेम प्रोग्राम है, बस यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। देखें यहाँ पर वो कहता है एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 8 एंटर करता हूँ तो वो कहता है यू एंटर्ड 8, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो उसने उसको कहा यू एंटर्ड 8। अगर मैं 7 एंटर करता हूँ तो वो कहता है यू एंटर्ड 7। अगर मैं 2 एंटर करता हूँ तो लिखा हुआ आया यू एंटर्ड 2। लेकिन अगर मैं 0 या 0 से कम, जैसे कि अगर मैं -9 एंटर करता हूँ तो देखें वो क्या करेगा, -9। अगर मैंने -9 एंटर किया, देखें उसके बाद लूप टर्मिनेट कर गया, क्योंकि -9 एंटर करने से ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। वो कैसे, आप देख सकते हैं कि जब नंबर के अंदर -9 आया तो कंडीशन चेक करें, -9 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन ट्रू हो गई है। कंडीशन के ट्रू होने पर ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और लूप जो है वो टर्मिनेट कर गया, मतलब लूप की अगली बारी नहीं आई। जब तक ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी लूप जो है वो चलता जा रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आई लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया। उसके बाद देखते हैं गो टू स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम है। अब इस गो टू स्टेटमेंट में देखें, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो लेना है, देखें यूज़र से एक नंबर लेना है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर ले लेना है, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर नहीं लेना, बल्कि यूज़र को कहना है कि नंबर दोबारा एंटर करे। देखें वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर आल्सो हैंडल नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर को भी हैंडल करना है कि अगर यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर करता है उस सूरत में उसका स्क्वायर नहीं लेना, बल्कि यूज़र को कहना है कि दोबारा से नंबर एंटर करे। तो देखें सबसे पहले इंटीजर नंबर, ये वो वेरिएबल है जिस वेरिएबल में हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। ये पॉजिटिव नाम से हमने एक लेबल बना लिया, यानी कि जब हम गो टू पॉजिटिव कहेंगे तो वो दोबारा से ऊपर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पॉजिटिव के बाद हमने लिखा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, मैसेज जाएगा स्क्रीन पे, स्कैन एफ के ज़रिए नंबर लिया जाएगा और कंडीशन चेक की जाएगी कि इफ़ नंबर इज़ लेस दैन 0, अगर तो नंबर 0 से छोटा है
तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी गो टू पॉजिटिव। मतलब अगर नंबर 0 से छोटा है तो वो कहेगा गो टू पॉजिटिव, मतलब दोबारा से ऊपर चला जाएगा, और यूज़र को कहेगा कि दोबारा नंबर एंटर करे, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अगर नंबर फिर 0 से छोटा है तो फिर वो गो टू पॉजिटिव करे। लेकिन अगर ये नंबर 0 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और लिखा यहाँ पर उसका स्क्वायर मालूम होगा। स्क्वायर देखें कैसे मालूम होता है कि जो भी नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा तो वो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा स्क्वायर ऑफ परसेंट, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इसको प्रिंट करेगा और दूसरा जो है वो उसके स्क्वायर को प्रिंट करेगा। तो देखें किस तरह से एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। सपोज करें कि जब वो कहता है कि एंटर अ नंबर, अगर मैं नेगेटिव नंबर एंटर करता हूँ, देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -8 एंटर कर देता हूँ तो क्या वो उसका स्क्वायर बताएगा या नहीं। देखें वो मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने उसका स्क्वायर नहीं बताया, बल्कि उसने उसको दोबारा से कहा कि एंटर अ पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से कोई नेगेटिव नंबर एंटर करता हूँ -2, देखें उसने फिर -2 का स्क्वायर भी नहीं बताया बल्कि उसने कहा एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करता हूँ, सपोज मैं एंटर करता हूँ 4, तो देखें वो क्या कहता है स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16। इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का वो स्क्वायर बता रहा है। अगर नेगेटिव नंबर है तो वो उसको गो टू कर देता है। देखें यहाँ से अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो गो टू पॉजिटिव करता है और दोबारा से वो ऊपर चला जाता है। तो ये गो टू स्टेटमेंट का काम है कि पहले आप एक लेबल बना लें और उसके बाद नीचे गो टू पॉजिटिव लिख दें किसी कंडीशन की बेस के ऊपर। तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो दोबारा से ऊपर गो टू कर जाएगा, और गो टू किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि वो लेबल जो भी आपने लेबल रखा होगा उसकी तरफ वो मूव कर जाएगा। ये तीनों प्रोग्राम्स हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ब्रेक स्टेटमेंट का और गो टू स्टेटमेंट का। इन तीनों प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से अगर आप समझ लें तो आपको तीनों स्टेटमेंट्स का जो पर्पज़ है वो क्लियर हो जाएगा। आज का लेक्चर इतना ही है। जज़ाकल्लाह।